इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर पैरेलल पावर सिस्टम, हु आर सर्विस वोटर और हु आर इलिजिबल। सर्विस वोटर कौन सा होता है, पैरामिलिट्री या फिर मिलिट्री फोर्स का या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर डिप्लॉयड इन डिप्लोमेटिक मिशन। फिर सुनो, पैरामिलिट्री और मिलिट्री ऑफिसर और जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि डिप्लोमेटिक मिशन पे है उसको हम सर्विस वोटर्स बोलते हैं, ठीक है। इलिजिबल कौन कौन सा होता है, सर्विस वोटर होंगे, उनके वाइफ होंगे और ओवरसीज वोटर। फिर सुनो, सर्विस वोटर होंगे, उनके वाइफ होंगे और ओवरसीज वोटर, ये तीनों इलिजिबल। व्हाट आर टू लेयर्ड सिक्योरिटी, टू लेयर्ड सिक्योरिटी क्या बोलता है, ये देखो फिर से, ओटीपी पिन और यूनिक क्यूआर कोड। ओटीपी होता है, पिन होता है और यूनिक क्यूआर कोड होता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सुनो, आर्टिकल 29 है क्या बोलता है कि कोई भी 29 है, बट ये कि डेज ऑफ फॉर्मेशन के 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। स्टेट पार्टी कब बनेगा, 6% वोट्स लेगा, 6% वोट्स या फिर 2 सीट्स, 6% वोट्स या फिर 2 सीट्स, 6% वोट या एक लोकसभा सीट्स या फिर 8% ऑफ टोटल वोट्स। फिर सुनो, 6% वोट्स या फिर 2 सीट्स, 6% वोट्स या एक लोकसभा या 8% ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है, टोटल वोट्स, ठीक है, असेंबली में। और दूसरा क्या है, 3% प्लस 3 स्टेट्स, 3% और 3 सीट, नहीं स्टेट की बात नहीं, 3% और 3 सीट्स से बात होगा, और या फिर 1/25। फिर तो 3% सीट्स या फिर 3 सीट्स, 3% सीट्स या फिर 3 सीट्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, 1/25, ठीक है। अब ये तो 40-20 ये रूल, ये सॉरी, ये स्टेट होने के बाद, एक स्टेट पार्टी होने के बाद बेनिफिट क्या क्या मिलेगा इसको, स्टेट होने के बाद 40-20, मतलब स्टार कंपनी नेशनल पार्टी का 40 होता है, इसका 20 होता है, ठीक है। नो ट्रैवल एक्सपेंस, मतलब स्टार कंपनी को जो ट्रैवल एक्सपेंस होगा ना, वो कहीं काउंट नहीं होगा, ठीक है, कहीं काउंट नहीं होगा। ओनली वन, और एक दूसरा फंड का ओनली एक प्रपोजर होगा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए टाइम है। 3 बेनिफिट पार्टी होने, पहली बात कि आप 20 स्टार कंपनी यूज कर सकते हैं, नेशनल में 40 यूज कर सकते हैं, और उसी स्टार कंपनी का ट्रैवल एक्सपेंस आपको खर्चा में नहीं जो रहेगा। दूसरा बात क्या है कि ओनली वन प्रपोजर, केवल एक प्रपोजर का जरूरत होगा नॉमिनेशन के टाइम में, और ब्रॉडकास्ट तुम्हें पता है, ब्रॉडकास्ट के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट का समझ में आ गया। अब स्टार कंपेयर का एडवांटेज क्या कि एक्सपेंडिचर है वो ऐड नहीं होता है। स्टार कंपेयर का एडवांटेज क्या कि इसका एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होता, बट एक्सेप्शन कब होगा, जब कैंडिडेट या फिर एजेंट या फिर उसका पोस्टर या उसका ऊपर नाम स्टार कंपेयर के साथ ही यूज हो, समझ में आया, मतलब कैंडिडेट के साथ मंच साझा करे या फिर एजेंट साझा करे या फिर पोस्टर या फिर नाम उसका यूज करे, तो वो हो गया। इफेक्ट ऑफ रिमूवल होने के बाद क्या उसको प्रचार करने से नहीं रोक सकते, बस ये उसका एक्सपेंडिचर को आप ऐड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में। स्टार कंपेयर को रिमूव करने के बाद क्या उसका प्रचार करने एक्सपेंडिचर हटाने के बाद क्या होगा, तुमको उसको यूज कर सकते हो रेगुलर वोट के लिए, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया, ठीक है। वोटिंग राइट ऑफ प्रिजन पता ही है। अब कावेरी वाटर मैनेजमेंट बट ये समझ में आ गया। अब ये देखो, ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट बॉडी। पहली बात न्यूज में क्यों, न्यूज ये है कि तमिलनाडु और पांडिचेरी ने ऑब्जेक्ट किया है मेकेडूटा प्रोजेक्ट को। मेकेडूटा प्रोजेक्ट क्या है, बेंगलुरु रामनगर डिस्ट्रिक्ट को पानी देने के लिए प्रोजेक्ट है कर्नाटक सरकार, उसको तमिलनाडु पांडिचेरी ने ऑब्जेक्ट किया। व्हाट इज सीएमओए कंपटीशन, ठीक है। सीएमडब्ल्यूडी किसने बनाया, सीएमडब्ल्यूडी बनाया आपको मेड बाय सेंटर एंड अप्रूव बाय सुप्रीम कोर्ट विद चेयरमैन सेक्रेटरी एंड 8 मेंबर्स, ठीक है। इसमें चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, इसमें 8 मेंबर होता है, ठीक है। चेयरमैन सेक्रेटरी 8 मेंबर होता है, उसमें से 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं स्टेट के, समझ में, 4 पार्ट टाइम मेंबर स्टेट के, 4 सेंट्रल से, उस सेंट्रल में भी 2 पार्ट टाइम होंगे 2 फुल टाइम है। फिर से सुनो, एक चेयरमैन एक सेक्रेटरी और 8 मेंबर होंगे, ठीक है, 8 मेंबर होंगे। अब 8 में से 4 है वो पार्ट टाइम होंगे स्टेट से हमेशा पार्ट टाइम रहेंगे। सेंटर से क्या होगा, 2 पार्ट टाइम 2 फुल टाइम, इतना ही समझ में। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन यह है कि इंप्लीमेंट करना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, एडवाइस करना और माइक्रो इरिगेशन के लिए सुझाव देना और एनुअल रिपोर्ट प्रोड्यूस करना, ये हो गया, समझ में आ गया, एनुअल रिपोर्ट यूज करना, ठीक है, सुझाव इंप्लीमेंटेशन वो सब हो गया, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 131 से, ओरिजिनल 3 तरह के वो होते हैं जुडिक्शन, 131 मतलब सेंट्रल स्टेट के वो लड़ाई को सुलझाएगा, समझ में। आर्टिकल 129 143 एडवाइस, ये क्या प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, और एक होता है अपीलेट, ये तो पता ही है, लोअर कोर्ट का अपील को। 3 तरह का जुडिक्शन होता है, ओरिजिनल, एडवाइजर और अपीलेट, ये 3 चीज़ आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे स्पेशल कैटेगरी सब कुछ खास है नहीं, हाँ स्पेशल ये काम का है, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये होता क्या है, अंडर गदगिल फार्मूला। गदगिल फार्मूला में क्या होता है कि सेंटर एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिसएडवांस, जो डिसएडवांस स्टेट है उसको गदगिल फार्मूला के हिसाब से सेंटर कुछ पैसे देता है, उसको क्या बोलते हैं ये स्पेशल बेनिफिट क्या है इसका कि सॉरी इसके क्राइटेरिया क्या है, बॉर्डर होने चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए, हिली होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और ट्राइब्स ज़्यादा होना चाहिए। फिर सुनो, बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर एरिया पे बैकवर्ड होना चाहिए, हिली एरिया होना चाहिए, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो बट उसमें भी ट्राइब्स ज़्यादा हो, ठीक है। ये और क्राइटेरिया कि 90% जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है उसमें 90% सेंटर देगा और 90% सेंटर लोन एट लोन, सेंटर 90% सेंटर देगा, 10% लोन पे होगा, ठीक है। एसेम्पशन फ्रॉम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स देने कुछ टैक्स जो होता है कॉर्पोरेटर बाकी टैक्स नहीं था कि वहाँ पे इंडस्ट्री है, कुछ टैक्सेस नहीं देना। ये देखो बेनिफिट क्या क्या है, उसके लिए फिर से बोला 90% तुमको सेंटर देगा, 10% लोन पे मिलेगा। कुछ टैक्स अनस्पेंट मनी जो लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। अनस्पेंट मनी लैप्स नहीं करेगा मतलब उसको नेक्स्ट ईयर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, रिमूवल ऑफ जजेज में क्या है, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट कैसे आता है, ये देखो
मोशन ऑफ इम्पीचमेंट एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ लोकसभा या 50 से राज्यसभा, मतलब हाँ, लोकसभा का 100 होना चाहिए और राज्यसभा का 40 होना चाहिए। ये हो गया मोशन इम्पीचमेंट, ठीक है। कमिटी और ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट, कमिटी कौन सा है, ये देखो कमिटी कौन सा कमिटी बनाता है। कमिटी में मोशन से बाय कमिटी ऑफ 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का और एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट का इन अनसाउंड माइंड या इनकैपेसिटी, अनसाउंड माइंड इनकैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखो स्ट्रेंथ ऑफ, अभी न्यूज में क्यों, क्योंकि 31 था भी 34 कर दे, 31 था भी 34 कर दे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ जजेस समझ में आ गए। एलिजिबिलिटी क्या आर्टिकल, देखो स्ट्रेंथ ऑफ पहले एलिजिबिलिटी 124, आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि मैक्सिमम एज 65 होना चाहिए और होने के लिए या तो 10 ईयर ज्यूरिस्ट या फिर 5 ईयर जज, फिर जज के लिए 5 ही होगा, बाकी कुछ और के लिए 10, ठीक है। आर्टिकल 124 को करता है मैक्सिमम एज का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज होना चाहिए 65 साल, 10 ईयर एज ज्यूरिस्ट और 5 ईयर एज जज होना चाहिए, ठीक है। वाई इन लॉ, लॉ क्योंकि कैबिनेट इंक्रीज साइज फ्रॉम 31 से 34 का साइज इंक्रीज करते हैं। क्यूरेटिव प्रिंसिपल, अभी तो क्यूरेटिव प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है। क्यूरेटिव प्रिंसिपल ये क्या है, व्हाट इज दिस, होता है क्या क्यूरेटिव प्रिंसिपल, लास्ट जुडिशियल रिसोर्ट अवेलेबल फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रांट्स इन कोर्ट व्हिच इज नॉर्मली डिसाइडेड बाय जज इन चैम्बर, इट इज ओनली इन रेयर केसेस सच स्पेसिफाइड गिवन इन ओपन हियरिंग। फिर से सुनो, लास्ट जुडिशियल रिसोर्ट होता है, ठीक है, अवेलेबल फॉर ग्रीवियंस, ठीक है। ग्रीवियंस के लिए लास्ट वो होता है, क्यूरेटिव प्रिंसिपल लास्ट ईयर होता है और ये सिर्फ रेयर केस में यूज करते हैं, ठीक है। डिसाइडेड बाय जज चैम्बर में करता है, ओपन रेयर केस में एकदम ऊपर होता है, ठीक है, समझ में आ गया, लास्ट वो है, ठीक है। प्रोवाइड द मेन मैटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट, मतलब अपने डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। अच्छा, पिटीशन के लिए इसको 30 दिन के अंदर वो करना था, सच नीड टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, 30 डे के अंदर का। व्हाई ई न्यूज, न्यूज में क्यों है, सॉरी इसका प्रोसीजर क्या है, 30 दिन के अंदर आपको करना है, याद रहे प्रोसीजर क्या है, 30 दिन के अंदर करना है, ठीक है, उसके बाद वरना नहीं होगा, ठीक है, इतना याद रहे, ठीक है। अब आगे देखिए क्यूटी प्रोसीजर हो गया, इस पर ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय क्या हो गया, हाँ ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय में कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या होता है देख लो, कंपोजिशन में क्या न्यायाधिकारी होता है हुआ सेम पावर एंजॉय सेम सैलरी बेनिफिट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। फिर से सुनो, न्यायाधिकारी होता है जो कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिखाया, सच न्यायाधिकारी टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। फिर सुनो, न्यायाधिकारी जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हिसाब से उसका सैलरी और बाकी पावर्स होते हैं और इसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के बोलने पे, ठीक है। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, मोबाइल कोर्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल और एक्सेप्ट एविडेंस, एविडेंस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो एविडेंस एक्ट से होता है वो। फिर सुनो, मोबाइल कोर्ट होता है बहुत सिविल और क्रिमिनल होता है, एक्सेप्ट एविडेंस होता है, ठीक है। अपील, अपील इसका कैसे करती है देखो, अपील क्रिमिनल केस में है तुमको सेल्फ डिफोर्स इन्वेस्ट 6 मंथ के अंदर करना है, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ शैल बी हार्ड एंड डिस्पोज विद इन ए पीरियड, सुन के और सुनवाई 6 मिनट के अंदर खत्म करना है। सिविल केसेस में क्या है, विद इन ए 6 मंथ फ्रॉम डे ऑफ फीलिंग ऑफ अपील। फिर सुनो, हु शैल बी डिफाइड विद इन मैक्सिमम 6 मंथ, दोनों में तो 6 मंथ ही फर्क क्या है, लाइट टू द, इसमें सेशन क्रिमिनल कोर्ट सेशन कोर्ट के पास जाएगा, सिविल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ग्राम न्यायालय के बाद क्रिमिनल समझ में आ गया। अब आता प्रोटेम स्पीकर, ये देखो प्रोटेम स्पीकर काम का है, यहाँ आएगा, हाँ प्रोटेम स्पीकर हुई जी भाई प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और ये टेम्पोररी स्पीकर, टेम्पोररी इसको होता है प्रेसिडेंट करता है। रोल इसका क्या है, ओथ में करता है, इलेक्शन में स्पीकर का एब्सेंस ऑफ डिप्टी, 3 रोल है। पहली बात ओथ करता है, ओथ में हेल्प करता है, इलेक्शन करवाता है स्पीकर का, और तीसरा क्या डिप्टी स्पीकर का हेल्प करता है, ठीक है। अब ये देखो लोकसभा स्पीकर, अगला है लोकसभा स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर फंक्शंस का क्या है, मनी बिल है कि नहीं डिसाइड करेगा ये, एडजर्नमेंट मोशन को ये पास करवाएगा, मतलब स्टार्ट करके एडजर्नमेंट लाना है, और एजेंडा ऑफ डिस्कशन यही बताएगा। फिर सुन लो, इसका फंक्शन क्या है, मनी बिल, एडजर्नमेंट मोशन और एजेंडा ऑफ डिस्कशन करेगा। ऑटोमेटिकली रिजाइन कब करता है, जब अनसाउंड हो, इंसॉल्वेंट हो, सिटीजनशिप या फिर मेंबर से दोनों में से एक त्याग दिया। फिर से सुनो, अनसॉल्व्ड हो, अनसाउंड हो, इंसॉल्वेंट हो, कब हटता है, अनसॉल्व्ड हो, अनसाउंड हो, इंसॉल्वेंट हो, सिटीजनशिप या मेंबर्स किसी का और कमिटी इसके अंडर डायरेक्टली कौन कौन से कमिटी आते हैं, ये ध्यान देने बात है, कौन कौन सी कमिटी आती है, ये देखो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, रूल्स कमेटी, ये हो गया रूल्स कमेटी, ये सब हो गया, ठीक है। बोथ हाउसेज, अब ये देखो दो मेंबर, दोनों वाले मेंबर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, ये देखो व्हाट बोथ हाउसेज। इंटीमेशन, इंटीमेशन क्या है, 10 दिन के अंदर करना है ना, वरना राज्यसभा का इंटीमेशन मतलब क्या 10 दिन के अंदर जीतने के बाद 10 दिन के अंदर करो, वरना राज्यसभा वाला लूज कर देंगे, ठीक है। सेकेंड इलेक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड इलेक्शन कॉन्सेप्ट की मान लो अगर लोकसभा का राज्यसभा के लिए अप्लाई किया तो पहला लोकसभा वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनो, सेकेंड इलेक्शन कॉन्सेप्ट बोलेगी जो सेकेंड वाला एक्सेप्ट करोगे तो फर्स्ट वाला खत्म हो जाएगा, ये है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है, सेशन ऑफ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में क्या होता है, स्टेट असेंबली तुम लोकसभा के लिए चुनोगे ना, तो तुम्हारा लोकसभा वाला खत्म चला जाए। फिर सुनो, अगर स्टेट असेंबली कोई मेंबर लोकसभा के लिए अप्लाई करेगा और वो नहीं इंटीमेट करता है तो उसका लोकसभा वाला खत्म होगा। फिर से सुनो, सेकंड असेंबली स्टेट को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, स्टेट को प्रेफरेंस, वरना बाकी केस में लोकसभा वाला में जो सेकंड वाला वो उसको प्रेफरेंस करेगा। सेकंड असेंबली का होता है सेकंड वाला प्रेफरेंस करेगा और स्टेट वाला प्रेफरेंस, बस इतना याद हो, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये एक्सेप्शन वाला ये रूल था नहीं 14 दिन के अंदर करना, एक्सेप्शन वाला 14 दिन लिखा था, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूशन में भी 14 दिन करना था, टू ये देखो फिर से
दो कॉन्स्टिट्यूंसी में चूज किया तो कौन सा चूज करना है इसको 14 दिन के अंदर बताना है, और अगर स्टेट का मेंबर लोकसभा में जाएगा तो उसको 14 दिन के अंदर बताना है, लोकसभा का सीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राम सभा, ये देखो ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ग्राम सभा ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस, ये है क्या, ग्राम सभा है क्या, डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ग्राम सभा प्राइमरी बॉडी है, प्राइमरी बॉडी पंचायत राज का, और बाय द लार्जेस्ट प्राइमरी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, और इसका क्या है, पावर टू एनुअल बजट ऑफ द ग्राम सभा। फिर सुनो, ये परमानेंट और प्राइमरी है, परमानेंट और प्राइमरी दोनों है। इसका कंपोजिशन में क्या होता है, पर्सन कंपोजिशन क्या, पर्सन हुज एज आर अबोव 18 साल ज़्यादा है, विलेज में रहता है, हुज नेम आर इंक्लूड वोटर लिस्ट में इसका नाम। फिर 18 साल ज़्यादा हो, विलेज में रहता है, वोटर लिस्ट में इसका नाम है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन आइडेंटिटी बेनिफिशियरी, मतलब किसी भी इसके लिए बेनिफिशियरी के लिए आइडेंटिटी कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, सिक क्लैरिफिकेशन एंड लेवाई टैक्स। फिर सुनो, आइडेंटिटी बेनिफिशियरी, इंप्लीमेंट, सिक क्लैरिफिकेशन और लेवाई टैक्स, टैक्स भी कभी करता है। ठीक है, अब ये देखो डिसेबल्ड कोटा, डिसेबल्ड कोटा, डिसेबल्ड कोटा आगे आएगा। डिसेबल्ड कोटा क्या है कि छत्तीसगढ़ का न्यूज में क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू द स्टेट पंचायत राज व्हिच मेक्स कंपेयर टू द प्रेजेंस ऑफ ए मेंबर विद डिसेबिलिटी ऑन पंचायत एक्ट स्टेट। मतलब हर पंचायत में एक विकलांग आदमी रहेगा, ये छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने फैसला लिया। ठीक है, आर्टिकल देखो, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, 17 मतलब क्या, क्यू क्यू यू यू क्यू यू, क्यू में लास्ट में यू आता है तो ये अनटचेबिलिटी को करेगा। ठीक है, आर्टिकल 17, 17 मतलब क्यू, समझ जाए, क्यू क्यू मतलब लास्ट में यू आता है, मतलब अनटचेबिलिटी को करेगा। आर्टिकल 21, 21 बा मतलब बेसिक, बेसिक क्या है, लाइफ और लिबर्टी, लाइफ और लिबर्टी बेसिक है। ठीक है, ये हो गया। अब फ्लो टेस्ट देख लो, फ्लो टेस्ट कब करते हैं, हाँ फ्लो टेस्ट देखो, फ्लो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट क्या है, अब्सेंटी रूल, अब्सेंटी रूल जो नहीं आया उसका वोट काउंट नहीं होगा, मतलब स्ट्रेंथ को कम करेगा। ठीक है, ये देखो मैं इन द फॉर्म टू फॉर्म, ठीक है, जो आया है उसी का सिर्फ काम होगा। ठीक है, जो आया है उसी काम होगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, नेसेसरी व्हेन मोर देन मैजिक नंबर, मतलब पहली बात कि हाफ प्लस वन होता है, हाफ प्लस वन होता है, ये था जो आया प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए, प्रेजेंट वोटिंग, अगर कोई नहीं आया तो क्या हो, स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, प्रेजेंट वोटिंग जो नहीं आया उसका स्ट्रेंथ को कम करेगा। कंपोजिट फ्लो टेस्ट कब होता है, जब एक से ज़्यादा लोग क्लेम करते हैं, एक से ज़्यादा लोग क्लेम करते उसके लिए केस हम कंपोजिट फ्लो टेस्ट, कंपोजिट फ्लो टेस्ट कब होता है, एक से ज़्यादा लोग जब क्लेम करते हैं उसके लिए कंपोजिट फ्लो टेस्ट है, खत्म।